तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षवान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससी क्लास में। तो इस सीरीज की सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन आ रहा है, उस पर जाके देख लो। और आज हम करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज छोटा सा टॉपिक है, कोई मतलब इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब पार्ट हैं। ये बहुत छोटी सी एक पार्ट है जिसके द्वारा हम समझते हैं आगे के पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी होती क्या है। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? GATIVE कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो देखो, सिंपल सा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से। ये नहीं कि सॉल्यूट पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, कि सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, कि वो नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, जो कुछ भी है वो सब बाद में देखेंगे। तो ये मेनली हमारी डिपेंड करती है कि सॉल्यूट पार्टिकल की हमारी उसके गिनती कितने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा है, वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी प्रॉपर्टी पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी किस किस पे प्रोपोर्शनल होती है? देखो, सीपी डायरेक्ट लेते हैं छोटी फॉर्म में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। और हमारी डिपेंड करती है आफ्टर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, तुम एक चीज नोटिस करोगे, सबके इन सभी की सारी चीज़ों में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल, सॉल्यूट पार्टिकल, तो ये सारी की सारी ना पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं। छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा हमारा मोल फ्रैक्शन होगा या जो भी चीज़ है, उतनी ज़्यादा हमारी उस चीज़ की प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर दूंगा तो वो नॉन आइडल सोल्यूशन बन जाएगा, या फिर उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, या उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे ऐसे उसमें वेरिएशन आता है जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्यूट बढ़ाऊंगा घटाऊंगा। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारी सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering इन वेपर प्रेशर। कि जब मैं सॉल्यूट पार्टिकल, जब मैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, जो ये सॉल्वेंट है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी हमारा सॉल्यूट है, जब मैं इनका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो जो इनका जो वेपर प्रेशर होगा, जो इनके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, उसमें किस हिसाब से लोअरिंग आती है हमारी वेपर प्रेशर में। सेकंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ए बी एलिवेशन इन BOILING बॉइलिंग पॉइंट। कंपोनेंट बी एज अ कंपोनेंट वी एज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा। ठीक है, तो जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना हमारा एलिवेशन दिखा देता है, मतलब कितना हमारा बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट से बढ़ के चला जाता है ऊपर। अब देखो, जब मैंने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कर दिया, ना वो खुद वेपराइज हो रहा है ना दूसरे को होने दे रहा है, तो जब मैं कम टेम्परेचर पे जो मेरा सॉल्यूशन पहले वेपराइज हो जा रहा था, या बॉइलिंग पॉइंट उसका जो पहले कम था, वही अब मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको वेपराइज करने के लिए। तो इसीलिए मेरा बॉइलिंग पॉइंट इधर से हट के इधर पे बढ़ चुका है, इसीलिए तो हम इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो मेरा किस हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट मेरा डिक्रीज हो गया। और हमारा लास्ट पॉइंट होता है बी पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी सीरीज में ये सारे के सारे हम पर टॉपिक पर वीडियो, जैसे आज की वीडियो में हम रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर करने वाले हैं। आगे के आने वाली 4 वीडियो में हम एलिवेशन और डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर सारे के सारे पॉइंट कवर कर देंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक के बटन दबा दो। तो चलिए जल्दी शुरुआत करते हैं हमारी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की। तो देखिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, अब इसकी डेफिनेशन तो देखो वो नॉर्मल सी होती है, मैं डेफिनेशन लिख कर समझा दूंगा, लेकिन टॉपिक को ना बेस से क्लियर करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि आखिर ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो किस वजह से रही है और आखिर ये है क्या चीज़। तो देखो सबसे पहले हमें शब्दों समझ में आ रहा है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब मेरा वेपर प्रेशर है वो मेरा घट के गिर जा रहा है। वेपर प्रेशर जो मेरा पहले ज़्यादा बन रहा था अब वो मेरा घट के कम बन रहा है वेपर प्रेशर। तो कैसे, देखो सॉल्वेंट था मेरा प्योर स्टेट में अच्छा खासा वेपर प्रेशर दे रहा था, ये मेरा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है। लेकिन जो मेरा सॉल्यूट है ये मेरा नॉन वॉलेटाइल है, जो कि आसानी से वेपराइज नहीं होता है, जो कि थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल होता है, हम नॉन वॉलेटाइल उसको कहते हैं जो आसानी से वेपराइज ना हो या फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, ठीक है। ये वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स करा तो देखो पार्टिकल ए भी आ गया, मॉलिक्यूल ऑफ बी भी आ गया। जब इन दोनों ने आके बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाने के बाद सॉल्यूशन में देखो ए और बी दोनों साथ साथ हैं। अब जब मैं टेम्परेचर दूंगा, अब मैं जैसे जैसे इसको हीट देना चालू करूंगा, नीचे बर्नर से इसको जलाऊंगा, तो देखो जब ये अपनी प्योर स्टेट में था तब आसानी से वेपराइज हो जा रहा था। लेकिन क्योंकि अब मॉलिक्यूल ए और बी दोनों साथ में आ चुके हैं, तो अब ये आसानी से ना बी खुद तो उड़ नहीं रहा, खुद तो वेपराइज हो नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूल ए को भी वेपराइज नहीं होने दे रहा है। इस वजह से ना जो मेरा वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा बन रहा था तो वही अब देखो मेरा थोड़ा कम बनने लग गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल ए और जो बी के हमारे बीच के बॉन्ड है उन दोनों को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से हमारा वेपर प्रेशर कम हो चुका है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है तो मेरे को टेम्परेचर देना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसी हिसाब से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी चलिए इसको कवर कर लेते हैं अच्छे से। हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन solute is dissolved in a pure solvent, the Vp of solution is lowered। तो देखो अभी हमने यही चीज समझी, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब मैंने डिसॉल्व करा तो उसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज कर गया, क्योंकि अब मॉलिक्यूल ए और बी आसानी से, मॉलिक्यूल ए और बी कम टेम्परेचर पे ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, वो वेपराइज हो ही नहीं पा रहे कम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मेरा वेपर प्रेशर था जो मैंने मान लो मैं 120 डिग्री में जो पहले में वेपराइज हो जा रहा था, वो 120 डिग्री में मेरा वेपराइज हो ही नहीं रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वेपर प्रेशर हमारा नीचे गिर चुका है। तो देखो जैसे मैंने बताया था सॉल्यूशन के अंदर हमारा मॉलिक्यूल ए और बी दोनों साथ में है, ना बी खुद तो उड़ रहा है ना ए को उड़ने दे रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमें ये पता लगा था कि जो बी की वजह से हमारे ए की स्केपिंग टेंडेंसी गिर चुकी है। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, वीपी ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर्ड because the escaping tendency of a solvent decreases। तो देखो हमारा वेपर प्रेशर में इसीलिए डिक्रीज दिखाई दिया था क्योंकि जो हमारी एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ए थी, मॉलिक्यूल ए मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी गिर चुकी है, जो मॉलिक्यूल भी अब उसको उड़ने ही नहीं दे रहा, उसको वेपर प्रेस होने नहीं दे रहा, इसी वजह से हमारे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हुआ है। तो देखो अब इस सॉल्यूशन में क्या है, मेरा पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, वहीं मेरा पी एस क्या होगा, वेपर प्रेशर Vp ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हमें पता है एज अ सॉल्वेंट, हमारे सॉल्वेंट के कंपेयर में मेरा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है वो मेरा गिर चुका है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू लाउड्स लॉ ACC टू राउल्स लॉ,
रिलेटिव लोअरिंग इन Vp इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। तो इस फॉर्मूला के जरिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम माइनस करके और उसके पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मतलब सॉल्वेंट से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आसानी से हमें पता लग जाएगा कि हमारा वेपर प्रेशर में हमारा कितनी ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूट की अगर मैं कंसंट्रेशन जो मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है अगर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, तुम खुद सोचो मेरा वेपर प्रेशर तो और भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अब तो मेरा बी और भी ए को नहीं उड़ने देगा। ठीक है, तो इसी वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, इसी को मैं आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा मेरा सॉल्यूट पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा मेरी वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगी। इसी के साथ हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कंप्लीट होता है। और कुछ था नहीं इस टॉपिक में, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, इसको किसी भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में लगा दोगे आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी के साथ जल्दी नेक्स्ट मिलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट किस हिसाब से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बढ़ जाता है। तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक के बटन दबा दो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।